हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो आपका है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और नगरीकरण। आपको भी पता है कि यहाँ से कितने एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके आरओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में पीसीएस का भी एग्जाम जो आपका होने वाला है मार्च में ही शायद डेट क्लियर हुई है। अभी तक ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, पीसीएस का कैलेंडर जारी नहीं करा है आयोग ने, बट चांसेस हैं क्योंकि मार्च में एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि अब इलेक्शन भी तो होने वाला है ना। तो जनसंख्या और नवीकरण की बात करें तो यहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके आरओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में हम यूपी कुछ विशेष तथ्यों को जानेंगे, जहाँ पे लगेगा कुछ फैक्ट है हम उसको भी जानेंगे, जहाँ लगेगा थोड़ा और जानकारी चाहिए एडिशनल हम उसको भी यहाँ पे ऐड करते हुए चलेंगे। इसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं उसे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ सिर्फ, तो आप रट के चीजें भूल सी जाते हैं ना, कितना आप रटोगे, है ना। आप भी तो ह्यूमन ही हो, और भी चीजें तो पढ़नी होती हैं, सिर्फ जनसंख्या नगरीकरण थोड़ी है कि आपको बस यही पढ़ के जाके दे देना एग्जाम, ठीक है ना। तो हम प्रैक्टिस के थ्रू ही कवर करने वाले हैं। बात मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। 2 से 3 4 5 पार्ट जितने भी आ जाए हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज आप केयरफुली लेक्चर को कंप्लीट करिएगा। बात मानिएगा, उसके बाद आप जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे ना तो आपको कुछ बेनिफिशियल मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिर्फ एक जिले से जो क्या करता है, तो सीमा साझा करता है ना। कौन सा है ऐसा, यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो सिर्फ एक जिले के साथ सीमा साझा करता है, तो है आपका कौन सा, जालौन है नहीं, झांसी है नहीं, ललितपुर है। ललितपुर है जो आपका सिर्फ एक जिले के साथ क्या करता है, तो सीमा साझा करता है। और ललितपुर में ही आपके यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, है ना। यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके ललितपुर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ललितपुर के बारे में कुछ और फैक्ट्स की, जो आपका ललितपुर है ना, एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ है ना। 3 ओर से क्या घिरा हुआ है, तो एमपी से घिरा हुआ है आपका ललितपुर जिला यूपी का। अगर एग्जाम में पूछता है कि यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ललितपुर में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर पूछे कि मध्य प्रदेश से यूपी का कौन सा जिला है जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो आपका ललितपुर ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्षा भी बहुत ही कम होती है, क्योंकि एकदम लास्ट में आता है ना दक्षिण साइड में, तो यहाँ पे वर्षा भी कम होती है, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो मिलान करना है ना, आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, देखिए इस पे ध्यान रखिएगा, इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब एग्जामिनेशन हाल में आप होते हो तो वो एग्जाम का प्रेशर रहता है, प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट भी करना रहता है आपको, साथ में क्वेश्चन भी हल करने होते हैं। तो ये ना चीजें मिस कर जाते हैं कि किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा तो हाँ टिक करके आ जाते हैं, हाँ पूछा तो नहीं टिक करके आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे अच्छा होता है तरीका ना हल करने का कि आप उसमें मार्क करके रखिए, ऐसे गोला कर दीजिए, उस पर बार बार चीजें उस पर आपकी नजर जाएगी ना, तो तब आपको लगेगा हाँ ठीक है क्या पूछा हुआ है और हमको क्या आंसर देना है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं पूरा चारों। न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला आपका श्रावस्ती है, ठीक है, देख लेते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, बागपत, ठीक है। सी ऑप्शन है न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता दर किसमें कम है, तो श्रावस्ती, ठीक है। डी ऑप्शन क्या कहता है हमारा, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। इसमें से आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है ना, तो जो इसमें से आपको सुमेलित नहीं है ना वो है आपका ये न्यूनतम जन घनत्व जिला कौन सा है, श्रावस्ती नहीं है, श्रावस्ती नहीं, कौन सा है तब, तो ललितपुर है। अभी मैं आपको बता रहा था ललितपुर के बारे में, तो यही है, तो ललितपुर ही है जो आपका न्यूनतम जन घनत्व वाला आपका क्या है, तो जिला है, ठीक है। हम बात कर ले अगर यहीं पे सर्वाधिक जन घनत्व, सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा यूपी का है, तो आपका है गहजियाबाद। कौन सा है, तो गहजियाबाद है, ठीक है ना, ठीक। न्यूनतम है आपका ललितपुर, सर्वाधिक आपका है गहजियाबाद, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा आपका है, तो न्यूनतम तो ठीक है, न्यूनतम तो बागपत हो गया ना, तो अधिकतम की बात करें ना हम, तो यहाँ पे तो सर्वाधिक बात करें हम, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा आपका है, तो आपका है क्या, तो सोनभद्र है ना, क्या है, तो सोनभद्र है, सोनभद्र है, ठीक है, क्या है, तो सोनभद्र है। द क्लियर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम साक्षरता आपको पता है, हम अधिकतम की बात कर रहे हैं, तो अधिकतम में कौन सा आ जाएगा आपका, आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर। अगर हम यहीं पे इसको कर अधिकतम कर दें, अधिकतम जनसंख्या
सॉरी, अधिकतम साक्षरता दर यानी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला यूपी का कौन सा है? तो है आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरसुआगंज ताप विद्युत गृह है? यानी हरसुआगंज जो आपका ताप विद्युत संयंत्र है यूपी के किस जिले में है? किस जिले में आपका है? तो ये पड़ता है आपका कहाँ पे? तो पड़ता है आपका अलीगढ़ में। कहाँ पे? तो अलीगढ़ में पड़ता है आपका, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी हरसुआगंज विद्युत संयंत्र की? तो 1942 में कह सकते हैं यूपी का प्रथम था ये, यानी कह सकते हैं यूपी का सबसे प्राचीन विद्युत गृह भी हुआ जब 1942 में स्थापना हुई थी। और यूपी का क्या था? तो यूपी का प्रथम था ना, यूपी का प्रथम था। आप इसको भी याद रखेंगे। कुछ अलग इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आप बता दीजिएगा कि माता टीला कहाँ पे है? माता टीला, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। माता टीला, माता टीला कहाँ यूपी के किस जिले में पाया जाता है? तो पाया जाता है आपके झांसी जिले में। कहाँ पे? तो झांसी जिले में, ठीक है, झांसी जिले में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद पनकी विद्युत परियोजना, पनकी 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 यूपी के किस जिले में स्थित है? तो पनकी आपका है कानपुर में। कहाँ पे है? तो पनकी है आपका कानपुर में। कहाँ पे? तो कानपुर में, ठीक है। माता टीला, झांसी, पनकी, कानपुर, ठीक है। उसके बाद हरसुआगंज, अलीगढ़। इतना क्लियर है ना? हमको जहां लगेगा कि आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, लगेगा यहाँ पे और आपको जानना चाहिए, जहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हम डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा हुआ है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? तो अधिकतम वन क्षेत्र परसेंटेज वाले जिले कौन से हैं? ठीक है, कौन से जिले हैं परसेंटेज हम देख लेते हैं। तो अधिकतम पूछा ना, इसमें आपका आ जाएगा सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर, है ना। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं। पहले आपका सोनभद्र आ जाएगा, उसके बाद आपका लखीमपुर आ जाएगा, उसके बाद आपका मिर्जापुर आ जाएगा। इतना क्लियर ना? ये तो बात हो गई अधिकतम की ना। अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की अगर बात करता है तो तब क्या होगा? न्यूनतम में अगर बात करता है तो न्यूनतम में अगर हम बात करें वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा होता है? सॉरी, तो हो जाएगा आपका भदोही ना। क्या हो जाएगा? तो भदोही हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है आपका यूपी का? तो है आपका आपका भदोही है, ठीक। अब भदोही किस लिए प्रसिद्ध है आपको पता है क्या? नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ ना। भदोही प्रसिद्ध है आपके कालीन के लिए, ना, इसके लिए कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये क्वेश्चन और इसमें बता दीजिएगा कि भदोही का ना मुख्यालय कहाँ पे है? भदोही का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, भदोही का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका ज्ञानपुर में, है ना। यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको गलत नहीं होना है, आपको क्वेश्चन पता हो। अगर मैं आपको इतना डेप्थ में लेके चल रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उसको अच्छे से कवर अप करें, ठीक है। ठीक है भाई, एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है ना आगे वालों के लिए, तो आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। हो सकता है कि मेरी उम्मीद गलत भी ना हो, लेकिन मैं अच्छी उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आपने सिलेबस और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा। एनालिसिस करिए डेली 1 घंटा ना, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दीजिए, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। इतना क्लियर है आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवा क्या कहता है। पांचवा में आपको मैच करना है ना, सही सुमेलित करना है। एल्युमिनियम कहाँ पे है? रेणुकूट, ठीक है। यहाँ पर कथा नहीं कत्था रहेगा, हाँ। कत्था उद्योग कहाँ है? पान वाला जो पान में लगाते हैं ना कत्था, वही है। कत्था उद्योग बरेली, बांसुरी पीलीभीत, बांसुरी पीलीभीत, सिगरेट उद्योग सहारनपुर, ठीक है। इसमें आपका चारों सही है, इसमें चारों सही है, तो ऑप्शन ई जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो थोड़ा ना मेरा गला पेन सा कर रहा है, इसलिए आवाज थोड़ा मेरे फंस के आ रही है, ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। पता नहीं क्या हुआ, गला से आवाज ही नहीं सही से आ रही है, गला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम रेणुकूट, कथा उद्योग बरेली, बांसुरी पीलीभीत, सिगरेट उद्योग सहारनपुर, ठीक है। इतना क्लियर है ना? इसमें से आपका चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। विश्व भारती सम्मान किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? विश्व भारती एक सम्मान होता है जो किस संस्था द्वारा दिया जाता है, यानी कौन सी संस्था है जो विश्व भारती सम्मान प्रदान करती है? कौन सी संस्था है? तो है आपका संस्कृति संस्थान। कौन सा है? तो संस्कृति संस्थान है। इतना क्लियर है ना? ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप उस पर ध्यान रखेंगे। हिंदी संस्थान आपका कहाँ पे है? तो हिंदी संस्थान अगर पूछे आपसे कहाँ पे है, तो है आपका लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में आपका हिंदी संस्थान। संस्कृत संस्थान कहाँ है? सेम
लखनऊ में ही पड़ता है आपका, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान अकेडमी, उसके बाद आपका निराला आर्ट गैलरी, यहीं पे स्लैश कर लीजिए, निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे है, तो है आपका प्रयागराज में। कहाँ पे है, तो है आपका प्रयागराज में, ठीक है। उसके बाद उर्दू अकेडमी कहाँ पड़ती है आपकी, तो पड़ती है आपकी कहाँ पे, तो उर्दू अकेडमी पड़ती है आपके कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में, ठीक है। आगे रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, देखिए हिंदी संस्थान कहाँ पे है आपका, तो लखनऊ में है, हिंदी संस्थान लखनऊ में है। संस्कृति संस्थान कहाँ पे है, तो वो भी लखनऊ में ही पड़ता है आपका। हिंदुस्तान अकेडमी कहाँ है, तो ये आपका प्रयागराज, कहाँ पे है, प्रयागराज में है, ठीक है। उसके बाद उर्दू अकेडमी कहाँ पड़ती है, उर्दू अकेडमी भी कहाँ पड़ती है, तो ये भी आपके पड़ती है कहाँ पे, तो लखनऊ में, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कुछ मेले हैं जो आपको इसमें से क्या करना है, तो गलत छाटना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं पूछा हुआ है ना, तो नहीं पूछा हुआ है, तो आइए मिलाते हैं पहले हम, ठीक है। 16 एक कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में, ठीक है। कजरी महोत्सव, एक कजली होता है, एक कजरी होता है, इसमें डिफरेंस है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कजरी और कजली में अंतर होता है, ठीक है। कजरी महोत्सव आपका मिर्जापुर, देख लेते हैं। नैमी यारण्य मेला सीतापुर, ये तो बिल्कुल सही है। ददरी मेला बलिया, बिल्कुल भी सही है। आपका जो इसमें से सुमेलित नहीं पूछा हुआ है ना आपका, कौन सा है, तो ये है कजली। कजरी है ना, सॉरी, कजरी जो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका, तो कजरी महोत्सव जो मनाया जाता है ना आपका, महोबा मनाया जाता है, कहाँ पे, महोबा में, कहाँ पे, तो महोबा में, ठीक है। ये हो गया आपका कजरी, कजरी, ठीक है। उसके बाद है ना, एक कजरी है ना, तो कजरी तो है, ठीक है, कजरी है ना, कजरी रहेगा, कजली, हाँ एक कजली है ना, कजली आपको मनाया जाता है महोबा में, एक कजरी होता है, एक कजरी मेला है ना, ली की जगह री रहता है। कजरी मेला कहाँ मनाया जाता है आपका, तो कजरी मेला जो आपका मनाया जाता है मिर्जापुर में, कहाँ पे, तो मनाया जाता है आपका कहाँ पे, तो मिर्जापुर में, कहाँ पे, मिर्जापुर में। डिफरेंस है इसमें, बस इतना प्लेसेस का डिफरेंस है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, कजरी या कजरी में, है ना। ठीक है, आगे रिपीट कर देता हूं मैं ना एक बार, तो चीजें याद हो जाएंगी। 16 एक कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका, तो आगरा मनाया जाता है। कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका महोबा में, कहाँ पे, तो मनाया जाता है आपका महोबा पे, ठीक है। नैमी या रण्य मेला कहाँ मनाया जाता है, तो आपका सीतापुर मनाया जाता है। ददरी मेला बलिया मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कजरी हो गया ना, कजरी हो गया, कजरी की बात आती है। कजरी मेला कहाँ मनाया जाता है आपका, कजरी मेला जो आपका कहाँ मनाया जाता है, तो मिर्जापुर मनाया जाता है, ठीक है, मिर्जापुर में। इतना क्लियर है ना, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग वाणिज्य है, उत्तर प्रदेश किस जिले में है, तो है आपका आगरा में है। कहाँ पे है, तो आगरा में है। अगर बात करते हैं हम राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग वाणिज्य की, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1949 में की गई थी, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए आर में क्या है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ये जो एग्जाम है ना आपका फैक्चुअल है, बिल्कुल ही फैक्चुअल है, कॉन्सेप्ट बहुत लेस मिलेंगे आपको, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, 2 4 5 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रहता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन फैक्ट रहते हैं, सारे क्वेश्चन फैक्ट रहते हैं। तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए, है ना, फैक्ट पता होना। फैक्ट मतलब ये होता है कहाँ पे स्थित है, उसकी डेट वाइज, उसका उद्देश्य क्या है, बस इतना, मोर देन एनफ है, ठीक है। राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग वाणिज्य आपका 1949 में स्थापना की गई थी। अब कहाँ पाया जाता है, अब स्थित कहाँ पे है, तो आपका है आगरा में स्थित है, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है आपका, डाउट नहीं छोड़ना हमको ना, अच्छे से कवर अप करेंगे सारी चीजें। देखते हैं कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न वाक्य में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं पूछा हुआ है, तो ढूंढते हैं हम इसमें से, ठीक है। चलिए राजा का बांध सुल्तानपुर, बिल्कुल सही है, तो है। कुंद्रा समुद्र कहाँ पड़ता है आपका, तो उन्नाव में पड़ता है, बिल्कुल सही है। चितौरा झील बहराइच, बहराम पहले से बोलते हैं बहराम घाट, अब इसको बहराइच बोलते हैं, ठीक है। चितौरा झील कहाँ पे है, तो बहराइच में है। नौह झील कहाँ पे है, नौह झील गोरखपुर में नहीं है, नौह झील गोरखपुर में नहीं है, कहाँ पे है फिर, कन्नौज में है ना, कहाँ पे, कन्नौज में है। नौ झील आपका कहाँ पड़ता है, कन्नौज में। अब आपको कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बता ही देते हैं, इत्र के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज, ठीक है। तो नौ झील आपकी कहाँ पड़ती है, तो कन्नौज में पड़ती है। बाकी राजा का बांध सुल्तानपुर, कुंद्रा में समुद्र उन्नाव, चितौरा झील बहराइच, नौ झील कन्नौज, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। इसमें भी वही सेम है कि निम्न कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा हुआ है, तो मिलाते हैं हम नहीं इसमें से, ठीक है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। उसके बाद राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पे है, तो मथुरा में है, बिल्कुल सही है, आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ पे है आपका रामपुर में, तो बिल्कुल सही बात है। जिसमें से आपका नहीं है सुमित ना, वो आपका बी वाला आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका मुरादाबाद में नहीं है, कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है आपका रामपुर में। कहाँ पे पड़ता है, तो रामपुर में पड़ता है ना, कहाँ पे पड़ता है, तो रामपुर में पड़ता है। और रामपुर फेमस किस लिए है, चाकू के लिए, है ना, किस लिए फेमस है, तो चाकू के लिए फेमस है, चाकू उद्योग के लिए कह सकते हैं फेमस आपका रामपुर। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपका लखनऊ में स्थित है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका रामपुर में स्थित है, राजकीय जैन संग्रहालय आपका मथुरा में स्थित है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये भी आपका पड़ता है आपका रामपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गेहूं, गन्ना, जूट आदि फसलों की सर्वाधिक पैदावार किन क्षेत्रों में होगी, आपको ये बताना है। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था ना यूपी का फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको अच्छे से भाबर तराई के बारे में बता रखा था, ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए लेक्चर जाके। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसमें तो नदियां विलुप्त हो जाती ना, इसमें तो नदियां विलुप्त हो जाएंगी, तो नदियां विलुप्त हो जाएंगी तो पानी तो नहीं रहता, पानी नहीं रहता तो फिर गन्ना को आपको भी पता है कि पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वह तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में क्या होता है ना, पानी रुकता है, पानी का जमाव होता है ना, पानी का जमाव होता है, पानी का जमाव होता है। तो यहीं भी तो आपको कई प्रकार के रोग फैलेंगे, जहां पे पानी का जमाव होगा, जहाँ पे कीचड़ रहेंगे, वहां पे तो मलेरिया, डेंगू इस तरह के मच्छर उत्पन्न होते हैं। कह सकते हैं कि गेहूं, गन्ना, जूट आदि फसलों की सर्वाधिक पैदावार होती है कहाँ पे, तो तराई क्षेत्रों में होती है। कहाँ पे होती है, तो तराई क्षेत्रों में होती है, ठीक है, इतना क्लियर ना आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कहता है। इसमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं पूछा हुआ है, अगेन वही है, आप मार्क कर लीजिए, उसके बाद हल करना शुरू करिए इसको, ठीक है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है आपका, लखनऊ में है, तो बिल्कुल सही है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नॉलेज पार्क नोएडा, बिल्कुल सही है। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो फिरोजाबाद में नहीं है भाई, फिरोजाबाद में नहीं है, कहाँ पे है फिर, तो कहाँ पे है फिर, तो बुलंदशहर में है ना, कहाँ पे है, तो बुलंदशहर में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, आपको एग्जाम में जब बैठेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी, हमने मिस कर दिया। प्लीज आप अच्छे से 2 पॉइंट पे करके चला लेक्चर कंप्लीट करें, लेकिन देखिए आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे और यूपी के बारे में कितना आपको नॉलेज है, ये आपको फैक्ट चेक होगा आपके आर में, कंपटीशन टफ है आपका, ठीक है ना, इस तरह से आप तैयारी करिए। तो चलिए, तो केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है आपका, तो आपका पड़ता है बुलंदनगर, बुलंदशहर में ना, नगर नहीं रहेगा यहाँ पे, बुलंदशहर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है, कौन सा विचार करना है तो कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में हुई थी क्या, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन 11 नहीं है, 2 है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 आपका बिल्कुल इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में, उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में की गई थी, ठीक है ना। इसमें से आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या 12 है, तो ठीक है 12 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। महिगी जनजाति क्या इस्लाम धर्म की अनुयायी है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या जनजाति से यूपी में 12 जनजातियां ही पाई जाती हैं क्या, अरे नहीं, कई पाई जाती हैं, बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन सूचीबद्ध जो है ना वो 12 ही है। पहले तो सिर्फ 2 ही थी, पहले 2 ही थी, बाद में इनको ऐड करके 10 और ऐड कर दिया गया, तो हो गई कितना, 12 हो गई। तो वर्तमान में तो 12 ही है जो सूचीबद्ध है आपकी। उसके बाद जो महिगीर जनजाति है ना आपकी इस्लाम धर्म अनुयायी है, तो महिगीर जनजाति सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पाई कहाँ जाती है, निवास कहाँ करती है। महिगीर जनजाति कहाँ निवास करती है, निवास करती है बिजनौर में, है ना, कहाँ पे, बिजनौर में। बिजनौर से तो गंगा नदी प्रवेश करती है ना यूपी में, बताइएगा अगर गलत हो तो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, हाँ। तो महिगीर जनजाति जो है आपकी कहाँ पे मतलब कहाँ पे पाई जाती है, पाई जाती है आपके
बिजनौर जिले में। और बिजनौर से ही क्या करती है, तो गंगा नदी क्या करती है, यूपी में क्या करती है, तो प्रवेश करती है ना। ध्यान रखिएगा, फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, है ना, टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई है, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग हथकरघा उद्योग है, सही बताइएगा, है ना, तो बिल्कुल सही, इसमें डाउट थोड़ी है, सही बात है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है क्या, अरे नहीं, चीनी उद्योग नहीं है। चीनी उद्योग नहीं तो क्या है, सूती वस्त्र उद्योग। क्या है, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है ना। परंपरागत तो ठीक है, परंपरागत तो हथकरघा उद्योग है, डेफिनेटली है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन चीनी सबसे बड़ा उद्योग नहीं है यूपी का, ठीक है। क्या है, तो सूती वस्त्र है, ठीक है ना, ठीक है, इतना क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पे 15 जो क्वेश्चन ना 16 यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का नरौरा आणविक संयंत्र, आणविक गलत लिख दिया क्या मैंने, टाइपिंग अकेले ही करना होता ना, तो थोड़ा जल्दी, ठीक है, कोई बात नहीं, बस प्रोनाउंस कोई हो, बस समझना आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन क्या कहना क्या चाहता है, पहचानना क्या चाहता है वो, ठीक है, कोई बात। उत्तर प्रदेश के नरौरा आणविक संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी बताइए, हुई थी आपके 1989 में ना, कितने में, तो 1989 में हुई थी। और नरौरा है कहाँ आपका, कहाँ पे है नरौरा, तो है आपका बुलंदशहर में। कहाँ पे है, बुलंदशहर में ना, बुलंदशहर में। बुलंदशहर किस नदी के तट पर स्थित है बताइएगा, गंगा, ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित है आपका बुलंदशहर, ठीक है ना। नरौरा आणविक संयंत्र की स्थापना हुई थी 1989 में। ये पाया जाता है आपके बुलंदशहर में, ठीक है, यूपी के। उसके बाद यहाँ पे जो गंगा नदी क्या करती है, तो फ्लो करती है, ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्या कहता है हमारा, आपको मिलाना है, ठीक है, सुमिलित नहीं पूछा हुआ है। आंवला उर्वरक, आंवला उर्वरक, ठीक है, बिल्कुल सही है इसमें। तो मोदीनगर किसके लिए फेमस है ना, किसके लिए फेमस है, रबड़ के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। कानपुर विस्फोटक, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अफीम कारखाना जो है ना आपका, अफीम कारखाना का पाया जाता है कहाँ पे, गाजीपुर में। सबसे अधिक पैदावार अफीम की कहाँ पे होती है, तो गाजीपुर में ही होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका गलत है, कि अफीम कारखाना का पाया जाता है कहाँ पे, तो आपका गाजीपुर में पाया जाता है ना, कहाँ पे, गाजीपुर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही, किस योजना के अंतर्गत रही है नकारात्मक औद्योगिक विकास दर, तो चौथी, ये फैक्ट है, बस इसको रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है चौथी योजना के तहत, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कुल कितनी संख्या है, टाइगर रिजर्व की कितनी संख्या यूपी में, तो है आपकी 4 है ना, 4 है, ठीक है, 4 है। कल मैं आपको वन और वन्य जीव के बारे में, कल आपकी ज्योग्राफी की जो सीरीज है, कल आपको लेक्चर 9 बजे मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। उसमें मैं पूरी तरह से यूपी के जो वन क्षेत्र है, कितने परसेंट है, कितने परसेंट नहीं है, ठीक है, किस क्षेत्र में, किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, उसको, और साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क को जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बात मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कल भी होने वाला है, तो आपका एग्जाम के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट है ना, हम उसको कवर करना चाहते हैं और कम समय में अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो ये तो थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन, कैसे तो 19 क्वेश्चन ही रहे, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हो गया था ना, कोई बात नहीं, वो तो टाइपिंग में क्या होता है ना, मिस्टेक्स हो जाती है, तो खुद ही करना होता है, सब कंटेंट सेट करना होता है, उसके बाद सारे काम जो होते हैं यूट्यूब के, वो सब कुछ एडिटिंग वडिटिंग सब हम ही करते हैं, अकेले ही हैं, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, मेहनत भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, बस सिलेक्शन हो जाए कुछ लोगों का, जो जो जुड़े हुए, जो नहीं भी जुड़े उनका भी हो जाए, बस हो जाए किसी तरह सिलेक्शन, ठीक है। आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।